आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गजा में इसराइली बर्बरियत, फलस्तीनी शहदा की तादाद 4300 से तजाविज कर गई। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी में 30% से ज्यादा मकानात मुनहदम हो चुके हैं। इसराइली जुल्म के बायस बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 10 लाख तक पहुंच चुकी है। रफाह क्रॉसिंग के जरिए इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। इंसानी इमदाद से लदे ट्रक रफाह क्रॉसिंग के जरिए गजा की पट्टी में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। खतर के सरकारी टीवी की फुटेज में देखा जा सकता है कि सामान से लदे ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने सिक्योरिटी ज़राए और एक इमदादी कारकुन का हवाला देते हुए बताया कि अद्वियात ले जाने वाले ट्रक तैयार किए जा रहे हैं और सरहदी अमला क्रॉसिंग के मिस्र की तरफ मौजूद है। हमास ने यरगमालियों में शामिल माँ और बेटी को रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया। हमास ने यरगमाल बनाए गए 2 अमरीकी माँ और बेटी को रहम की बुनियाद पर रिहा कर दिया। फलस्तीनी बुनियाद परस्त तंजीम हमास ने 2 हफ्ता कबल इसराइल पर राकेटों की बारिश करते हुए 200 अफराद को यरगमाल बना लिया था। ताहम हमास ने इनमें 2 खवातीन पर कुछ रहम किया है। शदीद हमलों के दौरान बनाए गए तकरीबन 200 यरगमालियों में से 2 अमरीकियों को इनकी कैद से रिहा कर दिया गया है। इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया कि जोडेत ताई रानन और इनकी बेटी 17 साला नटाली को हमास के दहशतगर्दों ने छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि 2 अमरीकी जो दहशतगर्दों की कैद से आज़ाद हो गए जुमे की रात देर गए इसराइल पहुंचे। ताहम इसराइली हुकूमत ने इनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकियों की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। हमास ने इंकशाफ किया कि इन दोनों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया गया है। अल-क़स्म ब्रिगेड्स ने टेलीग्राम में पोस्ट किया कि क़तर और मिस्र से मशवरात के बाद अमरीकी माँ बेटी को इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा किया गया है। रिहाई पाने वाले माँ बेटी से इसराइली सफ़ीर ने गजा की सरहद पर मुलाकात की। इन्हें वस्ती इसराइल में एक फ़ौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाक़या। बताया जाता है कि मेडचल जिले के चंतल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला रामचंद्र राव अपने अराकीन ख़ानदान के साथ निर्मल जिले के बासर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे और ये ख़ानदान हैदराबाद के बेगमपेट में ट्रेन से सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, रामचंद्र राव की 14 साला लड़की जनानी स्टेशन में पानी बोतल खरीदने ट्रेन से उतरी। पानी लेकर आने तक ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। लड़की ने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। इसके वालिद ने इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और इसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। इन्हें ज़िला अस्पताल ले जाया गया जहां वो दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। ये वाक़या जुमे की शाम पेश आया। तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और दीगर अशिया जब्त। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते नाफिज होने के बाद अब तक 307 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर से अब तक 105 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 13 करोड़ रुपए की शराब, 15 करोड़ रुपए की नशावर अशिया और 145 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासर करने के लिए तैयार किए गए 26 करोड़ रुपए के दीगर तहाइफ भी जब्त कर लिए गए। पैदा होने वाले बच्चे को देखने के लिए जाने वाले बाप की हादसे में मौत। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की पैदाइश पर इसे देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। और अजीब इत्तेफाक है कि बाप की नाश इसी हॉस्पिटल में लाई गई जहां नौज़ादा पैदा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक रामानाजिनी नामी खातून का शौहर 40 साला आनंद बाइक पर बच्चे को देखने हॉस्पिटल आ रहा था कि रास्ते में इसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो सड़क पर एक बड़े गड्ढे में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने आनंद को शदीद जख्मी हालत में नरसराव पेट के
اسی ہاسپٹل منتقل کیا جہاں اس کی بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تاہم آنند نے بچے کو دیکھے بغیر ہی فوت ہو گیا۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔